हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। तो मैं चांदनी ठक्कर आप सभी का लेट्स ब्रिंग सत्युग मेडिटेशन में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है योग परंपरा। तो इसके लिए इट्स वेरी डिटेल्ड टॉपिक। आई एम गोइंग टू शेयर माय पावर पॉइंट्स। तो जैसा कि मैंने बोला, हमारा आज का टॉपिक है योग परंपरा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज योग। योग क्या है, राइट? तो पहले हम टाइटल को समझते हैं, उसके बाद हम टॉपिक के जाते हैं। तो जैसा कि हम सबको पता है कि हम सभी के अंदर जो प्राण शक्ति है, लाइफ फोर्स एनर्जी, जिसको हम आत्मा भी बोलते हैं, तो जब हमारी आत्मा परमात्मा से शुरुआत हुई, तब से जाके जिसको हम मोक्ष बोलते हैं, तब तक की जो जर्नी है, तो परमात्मा से शुरू होकर परमात्मा में ही विलीन हो जाना, ये जो एक आत्मा की पूरी जर्नी है, उस जर्नी को योग परंपरा बोलते हैं। तो एज वी ऑल नो, योगा मीन्स यूनियन। तो हमारी आत्मा का परमात्मा के साथ यूनियन, तो ये जो हमारी पूरी जर्नी है परमात्मा के साथ मर्ज हो जाने की, इस जर्नी को आज मैं समझाने का प्रयत्न करती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है, हम अपने आप को जान पाएंगे कि हमारी आध्यात्मिक जर्नी में हम कहाँ पर हैं। हम अपने आप को ही इवेल्युएट करने का प्रयत्न करेंगे। क्यों हमें दूसरों को जज या इवेल्युएट नहीं करना है, वो आगे आगे हम जानेंगे। तो जैसा कि हम सबको पता है कि जब आत्मा परमात्मा में से बनती है, तो शुरुआत में मिनरल किंगडम में यानी कि खनिज सृष्टि में जाती है। खनिज सृष्टि में कुछ जन्म लेने के बाद वनस्पति सृष्टि में जाती है। वनस्पति सृष्टि में कुछ जन्म लेने के बाद प्राणी सृष्टि में, और प्राणी सृष्टि में कुछ जन्म लेने के बाद मनुष्य बनती है। तो मनुष्य बनने के बाद भी आत्मा के 7 स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन होते हैं, जिसमें से यहाँ पर हमने 5 स्टेजेस बताए हैं। जब कोई भी आत्मा नया नया मनुष्य जन्म लेती है, जिसको पता ही नहीं है कि मनुष्य बनना कैसा होता है, कैसा फील होता है, कैसे अच्छा मनुष्य बना जाए, तो उसको इन्फेंट सोल बोलते हैं। फिर इन्फेंट सोल कई सारे जन्म लेने के बाद, कई सारे लेसन सीखने के बाद बेबी सोल बनती है। ऐसे मनुष्य जन्मों में इवॉल्व होते होते इन्फेंट में से बेबी, बेबी में से यंग सोल, यंग में से मैच्योर सोल, और मैच्योर में से जब ओल्ड सोल बनती है, तब ओल्ड सोल के स्टेज में जब हम मनुष्य के रूप में होते हैं, तब हमें प्रश्न आते हैं कि भगवान कौन है, कहाँ है, क्या है, हमारा पृथ्वी पर आने का पर्पस क्या है, मैं कौन हूं। ये जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण हम हमारा डेवलप करना चाहते हैं, ये सारे विचार जब हम ओल्ड सोल के रूप में आते हैं, तब हमें ये सारी क्यूरियोसिटी होती है। तो जब कोई भी व्यक्ति ओल्ड सोल बनता है, तब उसका योग परंपरा में उसकी एंट्री होती है।
तो हर एक ओल्ड सोल को पूरी योग परंपरा को पसार करके जाना होता है, तभी वो मोक्ष प्राप्ति कर सकता है। तो योग परंपरा में 5 स्टेजेस हैं। उसमें सबसे पहला कर्मयोग पार्ट 1, दूसरा स्टेज ज्ञान योग पार्ट 1, तीसरा स्टेज राजयोग, चौथा ज्ञान योग पार्ट 2 और पांचवा एंड अल्टीमेट स्टेज इस कर्म योगा पार्ट 2। तो इन पांचों स्टेजेस में से हर एक स्टेज को हम डिटेल में समझेंगे, ताकि हम समझ पाए कि हम अभी कहाँ पर हैं और हमें कैसे अपने आप की प्रगति करनी है। तो सबसे पहले कर्मयोग पार्ट 1। तो किस व्यक्ति को हम बोल सकते हैं कि वो कर्मयोग पार्ट 1 में है? यानी कि जिस व्यक्ति ने बहुत सारे मनुष्य जन्म जी लिए, अच्छा बुरा सब कुछ देख लिया, पर अब उस व्यक्ति को ऐसा विचार आता है कि अगर मैं किसी का कुछ अच्छा ना कर सकूं तो इट्स ओके, पर एटलीस्ट मुझे किसी का बुरा नहीं करना है। मुझे किसी एनिमल्स को मार के मीट नॉन वेजिटेरियन नहीं बनना है, ना ही कि मुझे अब्यूजिव टुवर्ड्स माय फैमिली, किसी भी ह्यूमंस या एनिमल्स की तरफ मुझे अब्यूजिव नहीं बनना है। तो जब कोई व्यक्ति इस तरह सोचता है कि चाहे मैं अच्छा करूं या ना करूं, मेरे पास टाइम नहीं है कुछ अच्छा करने का, पर एटलीस्ट मैं कुछ बुरा नहीं करूंगा, तब हम समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति कर्मयोगा पार्ट 1 के स्टेज 1 में है। तो कर्मयोगा पार्ट 1 का स्टेज 2 कब आता है? जब वो व्यक्ति अभी कई सालों से या कई जन्मों से उन्होंने बुरा करना बंद कर दिया है, पर अब उस व्यक्ति को विचार आता है कि अगर मैं कुछ अच्छा करूंगा ना तो अच्छा मेरे पास आएगा, तो क्योंकि मुझे मेरे पास अच्छा आए ऐसा चाहिए, इसलिए मैं कुछ अच्छा करूंगा। तो उनके दिल में कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कि अगर मैं अच्छा करूंगा तो मुझे अच्छा मिलेगा, ऐसा सोचकर वो अच्छा करते हैं। यानी कि इस कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं? जिन लोगों को डोनेशंस करने का अच्छा लगे, मनी हो, क्लोथ्स हो, जिनको एनवायरमेंट के बारे में सोचे, क्लीनलीनेस, जैसे कि नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान रख, तो ऐसे अभियान में जो पार्टिसिपेट करे, तो जो सोशल सर्विसेज में जिन लोगों को इंटरेस्ट हो और उनको उसमें सेटिस्फेक्शन मिले कि या ये मेरा बेस्ट वर्जन है क्योंकि मैं ये सारी सोशल सर्विसेज कर रहा हूं, तो वो लोग कर्मयोगा पार्ट 1 की सेकेंड स्टेज में आते हैं। उसमें से उनका प्रोग्रेस हुआ ऐसा हम कब कह सकते हैं? तो जब वो अच्छा कर्म करते तो हैं, पर उनके माइंड में कुछ भी एक्सपेक्टेशंस नहीं होते हैं। मुझे अच्छा लगता है लोगों को हेल्प करना, इसलिए मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूं, नहीं कि भगवान को मैं अच्छा लगूंगा या मुझे पुण्य मिलेगा। ऐसी कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। जस्ट बिकॉज आई एंजॉय सर्विंग पीपल, दैट्स व्हाई आई वांट टू गो इनटू सर्विस। तो जिन लोगों को अच्छा कर्म करना अच्छा लगता है, तो एक्सपेक्टेशन के बगैर करते हैं, तो वो लोग कर्मयोगा पार्ट 1 के स्टेज 3 में है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो जब आप अगर नोटिस कर रहे होंगे, हर एक स्टेज में हमारी सोच का, हमारी इनर क्लैरिटी बढ़ती है, हमारी सोच प्योरीफाई होती है, हम एज अ सोल इवॉल्व होते हैं, राइट? तो थर्ड स्टेज में एक्सपेक्टेशन के बगैर हम अच्छा काम करते हैं। फोर्थ स्टेज में हम अच्छा कार्य भी करते हैं, पर हमारे माइंड में ऐसा होता है कि मैं तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूं,
भगवान ने मुझे ये कार्य करने के लिए निमित्त बनाया है, अदरवाइज उस व्यक्ति में आई नहीं होता है कि मैंने किया या मैं कर रहा हूं। तो वो विटनेस कॉन्शियसनेस में सारे अच्छे काम करते हैं। तो उनको ये नॉलेज तो होता है कि मुझे इस कार्य के साथ आई नहीं लगाना है, पर जब तक कोई व्यक्ति ध्यान नहीं करेगा, मेडिटेशन नहीं करेगा, तब तक विटनेस कॉन्शियसनेस में कैसा जिया जाए, वो उनको प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है, पर वो थियरी लेवल पे प्रयत्न जरूर करेंगे। तब उन व्यक्तियों को हम कर्मयोगा पार्ट 1 के स्टेज 4 में हैं, ऐसा समझ सकते हैं। तो अब बहुत सारे या तो साल या जन्म, डिपेंडिंग ऑन कौन सी आत्मा कितनी जल्दी अपने आप को इवॉल्व करने के लिए प्रयत्नशील है। कुछ आत्मा को कर्मयोग में कई जन्म लग जाते हैं और कुछ आत्मा ऐसी होती हैं जो एक ही जन्म में कर्मयोग में से, ज्ञान योग में से राजयोग में आ जाते हैं। तो डिपेंड्स कि या तो कई साल या तो कई जन्म कर्म योग में जीने के बाद अब उस आत्मा को विचार आता है कि मुझे कुछ नया जानना है, सीखना है। तो तब वो ज्ञान योग पार्ट 1 के पहले स्टेज में आता है, जब उसको श्रवण करना अच्छा लगता है, जिसका मतलब लिसनिंग टू स्पिरिचुअल टॉक्स। जिनको अच्छे अच्छे प्रवचन या स्पिरिचुअल कोई भी शोज आते हैं, रामायण महाभारत की टीवी सीरियल्स जो आती हैं, वैसा उनको अच्छी अच्छी बातें सुननी अच्छी लगती है। तो वो ज्ञान ले रहे हैं सुनकर या देखकर। तो उन लोगों को हम ज्ञान योगा पार्ट 1 के स्टेज 1 में हैं, ऐसा कह सकते हैं। अब उन्होंने ये सारा ज्ञान ले तो लिया, सुन तो लिया, पर अब उस आत्मा की प्रगति होगी और अब उस टॉपिक्स पर, उस आध्यात्मिक नॉलेज पर वो चिंतन करेंगे, मनन करेंगे कि इसमें से, इस प्रवचन में से मुझे क्या समझना चाहिए, मेरे लिए क्या लाइफ में इंप्लीमेंट करना जरूरी है। ये जो बात इस प्रवचन में हुई थी उसका मीनिंग क्या था। तो वो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लेने की, उस मटेरियल को चर्न करने का प्रयत्न करते हैं, जिसका मतलब है उन्होंने ज्ञान योगा पार्ट 1 के स्टेज 2 में एंट्री कर ली है। तो अब उन्होंने ज्ञान लिया, ज्ञान को समझा। अब तीसरे स्टेज में उस ज्ञान को वो अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने का प्रयत्न करेंगे। कि मैंने इस प्रवचन में सुना था कि हम सब आत्मा हैं और हर एक आत्मा अपनी प्रगति के डिफरेंट स्टेज पर है, तो मुझे किसी को जज नहीं करना चाहिए। तो अगर उनके माइंड में विचार भी आया कि ये मेरा कजिन है, मेरा फ्रेंड है, कि जो पूरा दिन यू नो टीवी में, कंप्यूटर में बिजी रहता है, फैशन में बिजी रहते हैं, तो हम कई लोगों को जज करते हैं। पर जब किसी व्यक्ति को ये जो ज्ञान लिया है उसको वो इम्प्लीमेंट करना शुरू करता है, उसको तुरंत याद आ जाता है कि मैंने इस प्रवचन में सुना था कि हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। हर एक आत्मा अपनी प्रगति के स्टेज के अनुसार सही रास्ते पे आगे बढ़ रही है। मैं भी कभी उस स्टेज में थी, राइट। हम सब यही सारे स्टेजेस पसार करके आगे बढ़ते हैं। अगर कोई आगे पीछे हो तो उसमें कुछ अच्छा या बुरा नहीं है, राइट। तो ऐसा हम नॉलेज लेते हैं, उसको चर्न करते हैं और फिर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जब हम इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं तब हम ज्ञान योगा पार्ट 1 के स्टेज 3 में आ गए। अब चौथा स्टेज, चौथे स्टेज में उन्होंने जो ज्ञान लिया, जिस ज्ञान को समझा, अपने जीवन में उतारा,
वही ज्ञान को अब विटनेस बनकर जिएंगे। यानी कि उनके जीवन में अगर कोई उनको प्रेज करे या उनका इंसल्ट करे, दे आर गोइंग टू बी विटनेस ऑफ द सिचुएशन। दे आर नॉट गोइंग टू ओवर रिएक्ट, क्योंकि उनको ज्ञान पता है। तो वो समझेगी कि ये सोल उसकी एवोल्यूशन की जगह सही है, तो आई डोंट वांट टू आर्ग्यू विद देम। तो उनके लिए सक्सेस या फेलियर दोनों चीजों को पचाना उनको आता है। सक्सेस में वो ज्यादा ओवरवेल्म नहीं हो जाते और फेलियर में ज्यादा अपसेट नहीं हो जाते। तो दोनों चीजों को मॉडरेशन में, बैलेंस में रहकर जो जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उन लोगों को हम ज्ञान योगा पार्ट 1 के स्टेज 4 में है, ऐसा बोल सकते हैं। तो अब राजयोग, जिसका दूसरा नाम ध्यान योग भी है। तो सबसे पहले कर्मयोग में हम हमारे कर्मा को वॉच करते थे कि मैं किसी को हर्ट ना करूं, मैं सबकी मदद करूं, राइट। फिर वो सारे कर्म करके, सोशल सर्विसेज करके हमें नॉलेज लेने का मन हुआ कि अब मुझे ज्यादा स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज चाहिए, अच्छी अच्छी बातें जाननी है, सीखनी है, अपने जीवन में उतारनी है। तो इस तरह हम कर्मयोग और ज्ञान योग में जाकर अब नॉलेज भी ले लिया। अब हमें विटनेस कॉन्शियसनेस में आना तो है, पर हमें पता नहीं है कि हम कैसे विटनेस बने ये सारी सिचुएशन में। थर्ड पर्सन की तरह हम अपने लाइफ को कैसे ऑब्जर्व करें। तो उसके लिए वो राजयोग यानी कि ध्यान योग में आते हैं। अब उनको जो भी ज्ञान बुक्स में से, प्रवचन में से, दूसरे मास्टर्स में से मिला है, उस ज्ञान का प्रैक्टिकल अनुभव करना है। थियरी थियरी तो बहुत कुछ हो गया, तो अब उनको प्रैक्टिकल अनुभव करने की इच्छा होती है, इसलिए अब वो मेडिटेशन में आते हैं। तो राजयोग में आने के बाद ये इतने मेडिटेशन के स्टेजेस का अनुभव करते हैं। तो मेडिटेशन के कौन से स्टेजेस हैं जो हम सब अनुभव या तो कर रहे हैं या तो करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेज ऑफ मेडिटेशन, ऑब्जर्विंग अवर नेचुरल ब्रेथ। तो हम हमारी नेचुरल ब्रेथ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। जब हम हमारी ब्रेथ को ऑब्जर्व करने में यूज टू हो जाए, तब हमारा माइंड एम्प्टी होने लगता है, जीरो थॉट स्टेट में चला जाता है। उसके बाद का स्टेट, जब हम जीरो थॉट स्टेट में होते हैं, तब कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में से फ्लो होना चालू हो जाती है। और जब कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में से फ्लो हो रही होती है, तब अगर हमारे शरीर में कहीं भी कोई भी रोग हो जिसका हीलिंग जरूरी हो, तो उस जगह पर, उस बॉडी पार्ट्स पर या तो हमें पेन या टिंगलिंग, कुछ सेंसेशंस हो सकते हैं, जिसका मतलब है कि हमारे शरीर की हीलिंग प्रोसेस चालू है। तो जब हमारा शरीर भी कंप्लीटली हील हो जाए, तब फोर्थ स्टेज ऑफ मेडिटेशन हमें थर्ड आई एक्सपीरियंसेस आते हैं, जिसका मतलब है कि हम सभी के पास, हमारी ये दोनों आईब्रोज के बीच थर्ड आई का लोकेशन है, हमारा जो आज्ञा चक्र है। तो जैसे हमें मेडिटेशन में ऊर्जा का अनुभव होता है, अबंडेंस ऑफ एनर्जी हमें मिलती है, तब हमें हमारे विजन्स, हमारी आंखें बंद होती है, हमारा माइंड जीरो थॉट स्टेट में होता है। इस अवस्था में हमारे मन में यूनिवर्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स, सोर्स एनर्जी कुछ विजन्स बेचते हैं। हमें कुछ सीन्स दिखते हैं, कोई योगी महात्मा दिखते हैं, कुछ भगवान दिखते हैं, कुछ ना कुछ हमारी मन की आंखों में हमें दिखता है। इसको हम थर्ड आई एक्सपीरियंसेस बोल सकते हैं। तो जब कोई व्यक्ति को थर्ड आई एक्सपीरियंसेस होना शुरू हो जाए और उनकी मेडिटेशन की जर्नी कंटिन्यू हो,
तब उनका थर्ड आई परफेक्शन होता है। यानी कि इस एक्सपीरियंसेस में वो डिटेल में आगे बढ़ते हैं, जहाँ उनको मेडिटेशन में नॉलेज मिलना शुरू हो जाता है, जिसको हम आत्मज्ञान बोलेंगे, राइट? तो हमारे कई सारे धार्मिक ग्रंथ, वेद, उपनिषद, कई सारे ग्रंथ, सभी ध्यान करके ही ऋषियों ने लिखे हैं। सो ध्यान में हर एक व्यक्ति को आत्मज्ञान होने के चांसेस हैं, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि, हम सभी को ये रियलाइज करना है ध्यान के थ्रू कि मैं ही ब्रह्म हूं। हमारे अंदर पूरा यूनिवर्स बसा हुआ है, जिसकी अनुभूति हम ध्यान से कर सकते हैं। तो ये सारे मेडिटेशन के स्टेजेस हैं। जब वो व्यक्ति ध्यान में आ गया, कर्मयोग करके, ज्ञान योग करके, राजयोग करके, अब वो ज्ञान योग के पार्ट 2 में आएगा। पार्ट 1 में क्या था कि बुक्स में से, कोई टीचर्स में से, मास्टर्स में से, प्रवचन में से, टीवी में से, यूट्यूब में से उन्हें ज्ञान मिल रहा था। ज्ञान योगा पार्ट 2 में क्या होगा कि जब वो ध्यान में बैठे होंगे, ध्यान में डायरेक्टली मास्टर्स आकर उनको ज्ञान देंगे, एक्सपीरियंसेस देंगे। ध्यान में ही बैठे बैठे जो भी टीचिंग्स उनको मिल रही है, उनको वो समझने का प्रयत्न करेंगे, वही टीचिंग्स को वो इम्प्लीमेंट करने का प्रयत्न करेंगे। और जितने भी एक्सपीरियंसेस उनको ध्यान में हो रहे हैं, उन सभी एक्सपीरियंसेस को वो विटनेस करेंगे। किस तरह विटनेस करेंगे? मैं ही पूरा ब्रह्मांड हूं, वननेस कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं। जब हम ज्ञान योगा पार्ट 2 में आते हैं और हम ध्यान में ये सारा नॉलेज और एक्सपीरियंसेस लेते हैं, तब हमें और पूरी सृष्टि में कोई अंतर नहीं लगता। हम सब, पूरा यूनिवर्स एक ही है। देयर इज ओनली वन कॉन्शियसनेस। इस चीज की अनुभूति होती है, जिसको हम वननेस कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तो अब जिस व्यक्ति को ज्ञान योगा पार्ट 2 यानी कि मेडिटेशन में भी ज्ञान मिलने लगा, मास्टर्स आकर खुद उनको नॉलेज देने लगे, उसके बाद का स्टेज कौन सा आता है? तो वो है कर्म योगा पार्ट 2। इस स्टेज में क्या होता है कि हम मेडिटेशन दूसरों को सिखाना शुरू कर देते हैं, हम दूसरों को स्पिरिचुअल साइंस सिखाना शुरू कर देते हैं। हमें अब लोगों को पैसे या कपड़े देने में कोई खुशी नहीं मिलती है। हमें लगता है कि अगर मैं इसको खाना दूंगी या पैसे दूंगी तो कितने दिन चलेगा। पर अगर हम किसी को उसके आत्मा को परमात्मा के साथ मिलना सिखाएंगे, तो वो व्यक्ति खुद अपने आप की उन्नति कर सकेगा, चाहे वो फाइनेंशियल उन्नति हो या कोई भी जीवन के प्रश्न हो। तब उस व्यक्ति को किसी भी एक्सटर्नल पर्सन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह हम ऐसी सर्विस करते हैं जिसमें हम उस व्यक्ति को आत्मज्ञान देते हैं, राइट? और आज तक जो भी प्रिंसिपल्स हमने सीखे हैं, आध्यात्मिक प्रिंसिपल्स, उसका हम लिविंग एग्जाम्पल बन जाते हैं। हम अपने जीवन में हर एक चीज को अप्लाई करते हैं, राइट? तो जब हमने ये सारे स्टेजेस देखे और हम अपने आप को चेक करेंगे कि मैं कौन से स्टेज पे हूं और अब मुझे कहाँ जाना है, कैसे मैं अपनी प्रगति करूं, राइट? तब हमें एक चीज के लिए बहुत केयरफुल रहना है कि जब हमें रियलाइज हो हमने ध्यान सीख लिया, ध्यान में हमारे थर्ड आई एक्सपीरियंसेस होने लगे, हमें टीचिंग्स मिलने लगे, तो तब क्या होता है कि जैसे वो सांप सीढ़ी की रमत में, स्नेक्स एंड लैडर की जो गेम आती है जो हम सबने खेली है, तो उस गेम में जो 99 नंबर पर वो जो स्नेक होता है, कि अगर हम 99 नंबर पर हमारी डाइस आती है तो वो स्नेक हमें डायरेक्टली नंबर 2 पे ले आता है। इस तरह
अगर हमें अपने आप को चेक करने के बाद ऐसा लगे कि ओ वाह, मैं तो ज्ञान योग पार्ट 2 में आ गया, राइट? और ये सारे लोग देखो, ये तो अभी मूवीज में ही पड़े हैं, फैशन में ही पड़े हैं, रेस्टोरेंट्स में ही पड़े हैं। तो तब इसका मतलब ये है, जिस सेकंड हमें अभिमान आएगा, इसको स्पिरिचुअल ईगो बोलते हैं। तो अगर हमें स्पिरिचुअल ईगो आया, इसका मतलब ये है कि हम वो 99 नंबर के स्नेक के पास पहुंचे हैं और अब हमारी नंबर 2 पे पहुंच जाएंगे। तो अब शुरुआत से हमें सारी साइकिल को रिपीट करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है कि हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति पर फोकस करें, 100% करें। पर हर एक व्यक्ति को उनके स्टेज ऊपर हम स्वीकारें, एक्सेप्ट करें, राइट? और अपने आप को किसी से सुपीरियर ना समझे, क्योंकि हम भी वही सारे स्टेजेस को पसार कर कर आगे बढ़े हैं। तो जब हम कर्म योगा पार्ट 2 में दूसरों को मेडिटेशन सिखाते हैं, स्पिरिचुअल सर्विस करते हैं, सारे प्रिंसिपल्स जो सीखे हैं अपने जीवन में उतारते हैं, तब हम कृष्णा, जीसस या बुद्धा बनने के लिए रेडी हैं। तो इस तरह कर्म योगा पार्ट 2 मीन्स हम मोक्ष के लिए हमारा सोल एलिजिबल है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये सारे स्टेजेस को पसार करने में कई सारे आत्मा को हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइफ टाइम्स चले जाते हैं। और रेयरली कुछ आत्मा ऐसे होते हैं जो हैंडफुल ऑफ 10, 15, 20 जन्मों में ये सारे स्टेजेस पसार कर देते हैं। So I thoroughly enjoyed sharing this knowledge with you all. I know it's very detail oriented, but nothing to get overwhelmed about. हमारे लिए ये जानना जरूरी है ताकि हम अच्छे से अपने आप की प्रगति पर ध्यान दे सके। So thank you all. Good night. Jai Shri Krishna. And I will see you all tomorrow. Bye. जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। Jai Shri Krishna.